हाँ, सो अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देख रहे थे। और केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले हमने COOH जो होता है उसमें जो OH बॉन्ड होता है वो टूटने की रिएक्शंस हमने देखी। सबसे पहले हमने कौन सी रिएक्शन देखी केमिकल रिएक्शन में, से RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O और ये H। तो सबसे पहले हमने रिएक्शन देखी कि अगर ये OH बॉन्ड टूटे तो कौन सी केमिकल रिएक्शन होगी, क्या होगा, दैट वी हैव सीन। आफ्टर दैट नाउ वी आर सीइंग दैट ये CO बॉन्ड टूटे मतलब OH पूरा रिप्लेस हो जाए। यहाँ पर पहले H रिप्लेस होता था, H रिप्लेस हो तो सोडियम डाला हुआ हो तो सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, पोटेशियम डाला होगा तो पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, लाइक दैट। जो भी जिसके साथ रिएक्शन NaOH के साथ करवाई तो सोडियम सॉल्ट मिलेगा, KOH के साथ करवाई तो पोटेशियम का सॉल्ट मिलेगा। निकलेगा क्या, जो भी तुमने लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली निकलेगा। NaOH लिया हुआ है तो पानी निकल जाएगा, अगर NaHCO3 लिया हुआ है तो पानी भी निकलेगा और CO2 भी निकलेगा, लेकिन मिलेगा तो वही क्या, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेस्ड ऑन द रिएक्टेंट तुमने क्या लिया हुआ है तुम्हारे प्रोडक्ट मिलेगी। ओके, बाय प्रोडक्ट चेंज होती रहेगी, मेन प्रोडक्ट तुम्हारी वही रहेगी, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ और से सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो वो पहला जब हमने ये OH बॉन्ड तोड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड का। अभी हम कौन सी देख रहे हैं कि हम ये CO बॉन्ड तोड़ रहे हैं। मतलब पहले सिर्फ हम ये H को रिप्लेस कर देते थे किसी और से, ओके, जैसे एसाइल से कर दिया, ओके, और से सोडियम से कर दिया, पोटेशियम से कर दिया, तो सिर्फ H को रिप्लेस करते थे। अब ये CO बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो पूरे OH को ही रिप्लेस कर दे रहे हैं किसी और से। सपोज क्लोरीन से कर दिया तो तुम्हारा COCl मिल गया, ओके। अगर दो मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं उसमें से पानी निकाल लिया तो तुम्हारा एनहाइड्राइड बन जाएगा, ओके। अगर तुमने यहाँ पर से NH2 लगा दिया, OH पूरा निकल गया और NH2 लगा दिया तो RCONH2 मतलब एमाइड बन जाएगा, ओके। तो ये अब हम कौन सी रिएक्शन देख रहे हैं, CO रिएक्शन। देखो पूरी केमिकल रिएक्शन में हमें करना क्या है, पहले जैसे मैंने बताया ये H को हमने रिप्लेस किया, अभी हम कौन सी देख रहे हैं, पूरे के पूरे OH को रिप्लेस कर दे रहे हैं CO बॉन्ड तोड़ के। और नेक्स्ट आगे वाली कौन सी देखेंगे कि ये जो C है उसके साथ ये जो R जुड़ा हुआ है, वो R तो लंबा होगा, कोई भी मिथाइल होगा, इथाइल होगा, प्रोपाइल होगा, कुछ भी हो सकता है। उसमें जो अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन है उसका रिप्लेसमेंट देखेंगे। मतलब पहले यहां देख रहे हैं, फिर ये पूरा देख रहे हैं, फिर पूरा का पूरा COOH निकाल देंगे और कुछ और मिलेगा। थर्ड वाला क्या, पहले H रिप्लेस किया, फिर सेकंड वाला OH रिप्लेस किया, थर्ड वाला पूरा का पूरा COOH ही रिप्लेस करके कोई और ही ग्रुप आ गया, ओके। फोर्थ वन COOH तो रहेगा लेकिन यहाँ के कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। फिर से फिफ्थ वन, वो अल्काइल की जगह हमने बेंजीन लगा दिया, एरोमेटिक रिंग लगा, दैट्स इट। ऐसे ही रिएक्शन देखनी है, ओके। सो हमने ये सारी रिएक्शन देख ली है। OH बॉन्ड जो टूटता है वो तो हमने डिस्कस कर लिया और उसमें एसिडिटी की हमने बात की, ओके। वीडियोस आल्सो अपलोडेड, तो वो एक क्विक रिवीजन देख लेना, थोड़ी ज्यादा स्पीड में या नॉर्मल स्पीड में भी देख लेना। जब भी छुट्टी हो जाए या कुछ भी हो तो फॉर्चुनेटली हर लेक्चर का वीडियो हो गया है। सो जब तुम्हें रिवाइज भी करना हो तो अभी तुम पूरा वीडियो देख सकते हो। फिर सपोज तुम्हारी एग्जाम आ गई और तुम्हारी कल एग्जाम है और अभी ये टॉपिक पढ़ना बाकी है तो तुम पूरा वीडियो देख ही नहीं पाओगे, ओके। उस टाइम पर तो तुम 2x में देखोगे ना तो भी ऐसा लगेगा अरे यार बहुत ज्यादा टाइम जा रहा, लाइक दैट, ओके। क्यों, क्योंकि टाइम नहीं है ना, तो फिर छोटी बात भी बहुत बड़ी लगेगी। तो इससे अच्छा है जब भी ऐसा एब्सेंट हो गए या कुछ भी हो गए तो उसका जो भी तुम्हारा गया है उसको कवर कर लो तो टेंशन नहीं होगा आगे जाकर, ओके। हाँ, तो ये देख लेना। नाउ अभी हमने बात की कि अब हम CO बॉन्ड तोड़ेंगे, तो CO बॉन्ड में हमने एक मेथड देख लिया है, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में से पानी निकाल लेंगे, ओके। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में से पानी निकाल लिया तो डायरेक्टली हमें मिल गया एनहाइड्राइड। देन एस्टरिफिकेशन मतलब एस्टर बन रहा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल दैट विल गिव यू एस्टर एंड वाटर। ये तो हमारा रटा हुआ रिएक्शन है 10th क्लास वाला, वही है सेम, ओके। तो एस्टरिफिकेशन भी हमने देख लिया। देन हमने क्लोरीन ऐड किया, जो OH है पूरा हटा के अब हम क्या ऐड करने वाले हैं, क्लोरीन ऐड करने वाले हैं। तो उसके लिए डिफरेंट रिएक्टेंट यूज करने वाले हैं, PCl5, PCl3, SOCl2,
तो ये सारे यूज करेंगे, हमें मिलेगा तो क्या, Cl डालोगे तो क्या मिलेगा, RCO, वो तो था ही, लेकिन ये जो नीचे वाला OH है वो निकल जाएगा और उसकी जगह Cl आ जाएगा, तो RCOCl, एसाइल क्लोराइड। डन। ओके, एसाइल क्लोराइड तो मिलेगा ही, वो तो फिक्स ही है हमारा, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली जो तुमने रिएक्टेंट लिया है उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें बाई प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, अगर जैसे कि हमने PCl5 के साथ रिएक्शन करवाई, एसाइल क्लोराइड तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ साथ में POCl3 मिल रहा है, HCl निकल रहा है, यहाँ पर H3PO3 मिल रहा है और यहाँ पर SO2 और HCl मिल रहा है, लेकिन सब में कॉमन तुम्हारा मेन प्रोडक्ट जो है वो है तुम्हारा एसाइल क्लोराइड। डन। वो जो लिया होगा उसके अकॉर्डिंगली जो बाकी बचता है उससे ये हमारी बाई प्रोडक्ट मिलती है। दोस थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। और अभी हमें देखना है रिएक्शन विद द एमोनिया। ओके, तो रिएक्शन विद द एमोनिया क्या बोला मैंने कि हमारा जो RCOOH है, देखो ये रिएक्शन विद द एमोनिया है, तो ये है हमारे रिएक्शन विद द एमोनिया। सो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो भी हमारा RCOOH हो, जैसे कि RC≡O और ये OH, अब तो हम ये पूरा तोड़ने वाले हैं, ये पूरा तोड़ दिया तो अब हम यहाँ पर अगर एमोनिया डाल रहे हैं, NH3 डाल रहे हैं तो NH2 ऐड हो जाएगा, NH2 ऐड हो गया तो क्या बन जाएगा, RCONH2, तो ये एमाइड बन गया। दैट्स इट। हमें तो फाइनली देखना है, बीच में कुछ भी बनेगा उसका हम हाइड्रोलिसिस, डिहाइड्रोलिसिस और से डीकार्बोक्सिलेशन कुछ भी करेंगे। ओके, लेकिन फाइनल हमें क्या मिल रहा है उस पर ध्यान देना है। ओके, क्यों, क्योंकि हमें तो डेरिवेटिव्स ही चाहिए ना कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड में से तुम क्या क्या बना रहे हो। ओके, वो कैसे बना रहे हो वो याद रखना, वैसे ही न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। अभी जो भी 3-4 न्यूमेरिकल, बहुत कम न्यूमेरिकल है, 3-4-5 न्यूमेरिकल होंगे पूरे चैप्टर में, बट वैसे ही एग्जाम में पूछेंगे, तो वो डिट्टो तो पूछने वाले नहीं है। तो वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने कब आएंगे तुम्हें, जब तुम्हें पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन, जैसे उस दिन भी बताया था, कल भी बताया था कि पूरा केमिकल रिएक्शन जितनी भी हो रही है कि प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या क्या है, केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या क्या है, वो आगे ईटार्ट रिएक्शन देखा, अभी हम कोल बेस्ड रिएक्शन देखेंगे, डिफरेंट साइंटिस्ट के नेम वाली रिएक्शन है। ओके, वो सब में वुल्फ किश्नर रिडक्शन, क्लेमेंशन रिडक्शन, कहाँ कहाँ सब कुछ था, वो सब कुछ तुम्हें याद होना चाहिए, तब जाके न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो फिर न्यूमेरिकल तुम्हें लगे अरे यार इसमें से ये बनाना है ऑक्सीडेशन कर दो, इसमें से ये बनाना है रिडक्शन कर दो, अरे इसमें से पानी निकाल दो, अरे इसमें एमोनिया ऐड कर दो, एकदम शार्पली तुम्हें याद रह जाएगा। कब, अच्छे से समझे होंगे तो। ओके, रटा हुआ नहीं, सिर्फ समझना है और समझने के बाद तुम याद रख लो। ओके, तो तुम्हें इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया हम करने क्या वाले हैं, OH में से अभी Cl डाले थे तो सब में RCOCl वैसे मिल रहा था, वो हमने Cl मतलब एसिड क्लोराइड बनाया और से एसाइल क्लोराइड बनाया। ओके, उसके पहले हमने क्या बनाया था, एस्टर बनाया था। डन, तो एस्टर बनाया, ऐसे एसाइल क्लोराइड भी हमने बना दिया। ओके, नाउ सपोज ये हमें OH निकाल के NH3 ऐड कर रहे हैं तो फाइनली तुम्हें मिलेगा CONH2, मतलब एमाइड मिलेगा। ओके, तो देखते हैं, देखो ये क्लीन कर दे रहा हूं और अभी रहने देते हैं। ओके, देखो चलो, देखो ये हमने ले लिया से इथेनोइक एसिड, एमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई, तो अब देखो क्या हो गया, ये पूरा का पूरा ऐड हो गया, पूरा का पूरा ऐड हो गया, तो CH3 COO- एंड NH4, ये NH3 तो था ही और वो ही पूरा ऐड हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये NH4 प्लस, सॉल्ट बन गया ये तो। लेकिन हमें थोड़ी सॉल्ट चाहिए, कोई बात नहीं, आगे करेंगे तो हो जाएगा। ये सॉल्ट में से हमने क्या कर दिया, एमोनियम एसीटेट है उसमें से पानी निकाल दो, पानी निकालेंगे तो देखो इसमें H4 है तो 2 H चले गए, H2 के 2 H चले गए, तो रहे कितने, सिर्फ 2, और एक O भी निकाल लो तो रहा कितना, सिर्फ एक O, तो मिल गया ना एमाइड हमारा CH3 CONH2, तो ये बन गया हमारा एसिटेमाइड। डन। ओके, तो वो जो हम बोल रहे थे कि OH निकाल के तुम्हारा ये बनेगा, वही मिल रहा है, बीच वाला तुम्हारा सॉल्ट मिल रहा है, वो तो इंटरमीडिएट है, फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये। दैट्स इट, सिंपल है। OH हमने रिमूव किया। देख फिर न्यूमेरिकल में कैसे पूछेंगे, न्यूमेरिकल में पूछेंगे कि एसिडेमाइड बनाना है, बेंजेमाइड बनाना है। ओके, वैसे बोलेंगे। तो फिर एसिडेमाइड बनाना हो तो तुम्हें उसके लिए रिएक्टेंट तो तुम्हें ही डिसाइड करना पड़ेगा ना कि क्या लोगे। ओके, अभी तुम्हें एसिडेमाइड बनाना है और तुमने ले लिया है बेंजोइक एसिड, तो कहां से बनेगा भाई, बेंजोइक एसिड में से बेंजेमाइड बनेगा। ओके, तो फिर तुम्हें उसके लिए एसिटिक एसिड लेना पड़ेगा, तब जाके एसिटेमाइड बनेगा।
तो वो तुम्हारी लॉजिक तुम्हें सही सही लगाना होगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि ऐसे रटते जाओ कि भाई एसिटिक एसिड है, एमोनिया डाला, ये बना। क्या लिया हुआ है तुम्हें प्रोडक्ट जो चाहिए उसके लिए, क्योंकि तुम्हें तो ऐसा ही बोलेंगे ये प्रोडक्ट चाहिए ये मेथड से, या फिर बोलेंगे कि यहां से यहां लाना है, मतलब से अल्डिहाइड का अल्कोहल बनाना है, अल्डिहाइड का अल्कोहल बनाना है, तो फिर तुम क्या करे रिडक्शन करो। ओके, फिर अल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो ऑक्सीडेशन करो 2 बार। ओके, अभी तुम्हें अल्कोहल का अल्डिहाइड बनाना है तो ऑक्सीडेशन करोगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो फिर हम यूज करते थे पीसीसी यूज करते थे, तो वो पीसीसी यूज कर दिया तो तुम्हारा अल्डिहाइड पे ही रुक जाएगा, आगे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा नहीं। ओके, फिर सपोज हमने अल्कोहल लिया हुआ है और हमें से तुम्हें गिवन होगा क्या से अल्डिहाइड बना दी, और तुम्हें बताया ही नहीं गया है कि यहाँ पे तुमने कौन सा अल्कोहल लिया हुआ है। ओके, लेकिन तुम्हें प्रोडक्ट यहाँ पे क्या मिल रही है वो पता है, तुम्हें यहाँ पर सपोज कीटोन मिल रहा है। ओके, तो कीटोन जो मिल रहा है उसका नाम तुम्हें गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें ये रिएक्टेंट लेना पड़ेगा जो बन रहा है, उसके अकॉर्डिंगली उसमें ऑक्सीडेशन करके फिर तुम्हारा कीटोन बना हुआ है और तुमने प्राइमरी अल्कोहल लिया हुआ है, अल्डिहाइड बनेगा भाई उसके ऑक्सीडेशन से। तो ये बेसिक हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर प्राइमरी अल्कोहल लिया और ऑक्सीडेशन किया तो तुम्हारा अल्डिहाइड बनेगा। लेकिन तुम्हें पूछा तो कीटोन है तो तुम प्राइमरी अल्कोहल नहीं ले सकते, सेकेंडरी अल्कोहल लेना है। तो वो सब तो हम समझे ना, वो अंडरस्टैंडिंग रखनी है। ओके, वो सारी अंडरस्टैंडिंग रखोगे तो इजीली न्यूमेरिकल हो जाएंगे। बस देखो अभी ये एसिटिक एसिड था, ये हमारा बेंजोइक एसिड है, सेम वे करना है, फिर से NH3 ऐड किया, फिर से इसमें सॉल्ट मिलेगा, जैसे यहाँ मिलता था वैसे ही यहाँ मिलेगा NH4+, ये माइनस ये प्लस, जैसे NaCl हम लिखते हैं तो Na+Cl माइनस, तो ये माइनस और प्लस सॉल्ट मिला। अब इसका डीह्यूमिडिफिकेशन कर दो। ओके, सो H2O निकाल दिया मतलब गर्म किया मतलब H2O निकाला, H2O निकाला मतलब क्या करेंगे, इसका 2H गया तो 2H बाकी है, एक O चला गया, हाँ ठीक है, तो डायरेक्टली तुम्हारा CONH2 मतलब बेंजेमाइड मिल गया। ओके, सिंपल है। ओके, तो वही चीज है एमोनियम, देखो ये मिल रहा है वो है एमोनियम एसीटेट, ये है एमोनियम बेंजोएट, लाइक दैट। क्लीन कर दूं, इजी थे। ओके, तो ये था हमारा रिएक्शन विद दी एमोनिया। अभी रिएक्शन विद दी एमोनिया में ऐसा भी गिवन हो तो कि अगर 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है, ओके 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका एमोनिया के साथ रिएक्शन करवाए तो कुछ मिलेगा? हाँ मिलेगा, जो करते थे वही करो। मतलब यहाँ एमोनिया के साथ तो यहाँ पर तुम्हारा अगेन COO माइनस NH4+, COO माइनस NH4+, वही चीज मिलेगी, फिर से जो कर रहे थे वही करना है, भले ही 1 कार्बोक्सिलिक एसिड हो या 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो। तो क्या मिलेगा, इसका नाम है एमोनियम थैलेट। क्या है? एमोनियम थैलेट। ये है। अब उसका क्या, तो यहां से एक H2O निकालोगे, यहां से एक H2O निकालोगे, 2 H2O निकालो, पहले एक निकालते थे अब 2 निकालो, वो निकाल दिया तो यहाँ पे बन गया NH2 दैट्स इट। ये है मेरा थैलेमाइड। अभी जैसे बेंजेमाइड बना था वैसे क्या बन गया हमारा थैलेमाइड। समझ में आ गया? सिंपल है। अब ये नेक्स्ट और आगे रिएक्शन कर रहा है, और आगे रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, एमाइड भी हट जाएगा क्या? एमाइड नहीं हटेगा। ओके, इसमें से भी अब H2O रिमूव होगा नहीं, अब H2O रिमूव नहीं होगा। अब क्या H2, अब और तुम रिएक्शन करोगे तो अब क्या जाएगा, एमोनिया निकल जाएगा। तो एमोनिया निकल रहा है तो देखो NH2, तो ये तो पूरा हट गया, ऐसा समझो NH2 पूरा हट गया, और एक H चाहिए वो यहां से ले लिया तुमने, डन। तो NH2 और ये H गया तो यहाँ पे बाकी क्या रहा, NH, और यहाँ पे जो बाकी रहा वो दैट इज योर प्रोडक्ट। COO है, NH जो बाकी रहा ये रहा, और NH3 निकल गया। सिंपल है। तो ये स्ट्रॉन्ग हीटिंग की, याद रखना, पहले हीटिंग की तो पानी निकला, अब फिर से स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो एमोनिया निकल रहा है, जितना बाकी है उतना पानी भी नहीं निकल जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, और ये जो बना है उसको बोलते हैं थैलीमाइड। क्या बोलते हैं? थैलीमाइड। तो सबसे पहले तो हमने बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, उसकी एमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई तो एमोनियम बेंजोएट मिला, एमोनियम बेंजोएट को गर्म किया तो वाटर रिमूव हो गया और हमें मिल गया हमारा थैलेमाइड। उसको फिर से गर्म किया, स्ट्रॉन्ग हीटिंग की, तो उसमें से एमोनिया निकल गया, और एमोनिया निकल गया तो पूरा NH3 निकल जाएगा, तो तुम्हारा NH2 जुड़ा हुआ था उसमें से एक एमोनिया पूरा का पूरा निकल गया, तो बाकी रहा सिर्फ NH। तो वो सिर्फ NH बाकी रहा, उसको बीच में जोड़ दो और दोनों को कनेक्ट कर दो, दैट्स इट। तो वो है थैलेमाइड।
डन, पक्का। ओके, तो ये थी हमारी एमोनिया के साथ रिएक्शन, समझ में आ गई। ओके, देखो यहाँ पर रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। सबसे पहले फिर से एक क्विक रिवीजन बाद में देखेंगे, इसका रिवीजन देख लेते हैं। पहले क्या बना हमारा, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। वो कैसे बना, सिर्फ H2O रिमूव कर दो। तो देखो एक फटाफट, तुम जो नहीं आए थे कल, ओके, ये हमारे एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, उसमें से H2O रिमूव कर दिया। देखो तो ये OH निकल गया और यहाँ से H निकल गया, तो H2O निकल गया। तो यहाँ पे क्या बाकी रहा, CH3COO। तो ये CH3COO बाकी रहा था, और ये पूरा H2O इतना तो निकल गया है। ओके, ये जो पूरा है वो तो निकल गया है, ये पूरा निकल गया। हाँ ठीक है, तो CO, ये डंडा कहाँ जुड़ेगा, अब यहीं जुड़ जाएगा। दैट्स इट, जो है वो लिख दिया। H2O रिमूव कर दिया तो हमारा एनहाइड्राइड बन गया। एस्टरिफिकेशन, ये तो क्लास 10th वाला है। अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड दैट विल गिव हमारा एस्टर एंड वाटर रिमूव। इसमें भी वाटर रिमूव करना है, तो इसमें भी वाटर रिमूव कैसे करेंगे, तुम्हारा RCOO तो रह ही रहा है और फिर से एक R आ जा रहा है। तो एक्चुअल में तुम क्या करोगे, यहाँ पर एक्चुअली एस्टरिफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं, OR ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं, OR। तो OR कैसे ऐड करेंगे, ये OR ऐड होगा तो ये H निकला और ये पूरा OH निकल जाएगा, तो H2O निकल गया। तो ये क्या बन गया, RCO और ये OR, तो RCO ये OR डैश। वो जो OH का H निकाल दिया और वहां पे O, जैसे मैं अभी बताया था, RC डबल बॉन्ड O और O और H, डन। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये H निकाल दिया तुमने। ओके, ध्यान से समझो, ये RCOOH और दूसरा क्या है हमारा, अल्कोहल। तो अल्कोहल तो क्या है हमारा R, और से R के साथ डायरेक्टली लगा हुआ होगा। ओके, R के साथ हमारा डायरेक्टली क्या लगा हुआ होगा, OH, अल्कोहल है ना ये। तो तुम्हारा जुड़ने क्या वाला है, RO ग्रुप जुड़ने वाला है। कौन सा ग्रुप, RO ग्रुप। कहाँ, ये H को रिमूव करके, तो क्या बना, RC डबल बॉन्ड O और ये O और ये H रिमूव हो गया, तो तुमने क्या लगाया, RO और से OR, डन। ओके, मतलब यहां से तो फिर O निकल जाएगा। यहाँ पे तुम एक पूरा का पूरा H निकाल दे रहे हो, तो बनेगा क्या, यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, H रिमूव नहीं कर रहे हो पूरा का, सॉरी मैंने यहाँ पे तुम्हें बता दिया कि H रिमूव कर रहे हैं। H थोड़ी, हम तो CO बॉन्ड तोड़ रहे हैं ना, पूरा का पूरा OH निकाल रहे हैं। तो RC डबल बॉन्ड O और ये है तुम्हारा OH, और यहाँ पर तुम्हारा है R डैश OH, डन। ओके, तो तुम रिमूव क्या कर रहे हो यहाँ पर पूरा का पूरा, इसमें से अब तक हम क्या कर रहे थे, H निकाल रहे थे। ओके, लेकिन अब हम क्या निकाल रहे हैं, क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, मतलब CO बॉन्ड तोड़ रहे हैं, ये बॉन्ड तोड़ रहा है। तो ये OH को रिप्लेस हम किससे कर देंगे, OR से कर देंगे। तो रहेगा क्या, RC डबल बॉन्ड O और ये OH निकल गया और जुड़ा क्या, OR। ये OR कहां से आया, यहाँ से। यहाँ से क्या गया, OH गया, यहाँ से क्या गया, H गया, मतलब टोटल H2 हो गया, दैट्स इट। ओके, तो ये हमने पढ़ा सेकेंड, दैट इज एस्टरिफिकेशन। देन थर्ड, PCl5 PCl3 SOCl2 थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन इंडस्ट्रियल पर्पस से ज्यादा यूज होती है, बिकॉज ऑफ द रीजन यहाँ पर जो दूसरे बाई प्रोडक्ट है वो गैसियस फॉर्म में है, वो इजीली गैसियस फॉर्म में से बाहर निकल जाएगी और हमारा जो एसाइल क्लोराइड है वो हमें मिलता रहेगा। तीनों के साथ रिएक्शन हो रही है, लेकिन इंडस्ट्री में प्रिफर की जाती है थायोनिल क्लोराइड वाली। क्यों, क्योंकि ये गैसियस में है और ये गैसियस में नहीं है, तो इजीली सेपरेट हो गए। ओके, तो सेपरेट हो गए तो अच्छा है ना, फटाफट सब निकलता जा रहा है, हमें हमारी प्रोडक्ट फटाफट मिल रही है। इनमें से अलग करने का टाइम बढ़ जाएगा, कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और टाइम भी बढ़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे इसके पहले हमने OH को निकाल के OR लगाया, यहाँ पर हमने OH को निकाल के Cl लगाया, दैट्स इट। RC डबल OH, उसमें से जो OH है उसको निकाल के Cl लगाया। पहले में क्या किया हमने, एनहाइड्राइड बनाया, उसमें कोई OH नहीं निकाल रहे हैं, उसमें हमने सिर्फ H2O निकाला, उसके ही दो मॉलिक्यूल में से, कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल में से H2O रिमूव कर दिया, हमारा एनहाइड्राइड मिल गया। दूसरा हमने एस्टरिफिकेशन किया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, उसमें से वाटर रिमूव कर दिया। ओके, तो मतलब वाटर रिमूव हो गया और तुम्हारा बन गया एस्टर। लेकिन ये एक्चुअल में हो कैसे रहा है, वाटर कैसे रिमूव हुआ, तो तुम्हारा जो OH है उसको रिप्लेस कर दिया तुमने OR से, और अल्कोहल में से H रिमूव हो गया तो H2O निकल गया, तो यहाँ पे बन गया तुम्हारा एस्टर, RCOOR। ओके, फिर हमने क्लोरीन मतलब एसाइल क्लोराइड बनाना है, तो उसके लिए हमने PCl5 PCl3 SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाई,
तो सबके साथ हमें एसाइल क्लोराइड मिल रहा है, मतलब RCOCl। क्यों? क्योंकि सारे के सारे OH निकल जा रहे हैं और OH की जगह Cl आते जा रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट अभी हमने देखा लेटेस्ट में एमोनिया ऐड करना, तो होगा क्या, अगेन OH निकल जाएगा और तुम्हारा वहां पर NH2 आ जाएगा, तो RCONH2 हो गया। डायरेक्टली ऐसा नहीं आएगा, मैं तुम्हारी बाई प्रोडक्ट बता रहा हूं, तो वो तुम्हारा बन गया एमाइड बन गया। ओके, तो बीच में इंटरमीडिएट क्या बनेगा, पहले सॉल्ट बन जाएगा। तो तुमने लिया एसिटिक एसिड लिया, उसमें तुमने एमोनिया ऐड कर दिया, डायरेक्टली NH2 ऐड नहीं करना है, एमोनिया ऐड करना है। तो एमोनिया ऐड किया तो वहां पर तुम्हें COO- और NH4+ वाला एक सॉल्ट मिल गया, उसमें से फिर तुम गर्म कर लो, पानी निकाल लो, तो तुम्हारा एमाइड मिल जाएगा CONH2 वाला। अगर बेंजोइक एसिड लिया तो बेंजेमाइड मिल जाएगा, एसिटिक एसिड लिया तो एसिटेमाइड मिल जाएगा। ओके, और 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लिया तो उसमें भी सेम दो सॉल्ट मिले, दो जगह पे सॉल्ट दिखेगा तुम्हें, 2 सॉल्ट नहीं मिलेंगे, 2 जगह पे सॉल्ट के पार्टिकल्स दिखेंगे, और फिर वापस तुम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O रिमूव करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा थैलेमाइड। ओके, और उसको फिर से स्ट्रांगली हीटिंग करोगे तो अब H2O रिमूव नहीं होगा, अब NH3 मतलब एमोनिया रिमूव होगा और सिर्फ NH बच जाएगा, और जो NH बच जाएगा और ये पूरा जो हमारा प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं थैलेमाइड। दैट्स इट, समझ में आ गया? ओके, तो ये थी हमारी पूरी की पूरी 4 रिएक्शंस जिसमें हमने OH बॉन्ड को तोड़ा। ओके, पक्का? चलो तो आगे बढ़ते हैं।